अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिकोडर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम BCD डिकोडर की बात करेंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करेंगे। ये भी एक डिकोडर ही होता है और ये डिकोडर आपको इस्तेमाल होता है 7 सेगमेंट की आईसी को इस्तेमाल करने के लिए या ओपन करने के लिए। इसके आउटपुट के अंदर ए से लेकर जी तक आप जाएंगे और गिनेंगे तो 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और ये 7 जिसको हम 7 सेगमेंट की आईसी कहते हैं या एलसीडी डिस्प्ले कहते हैं, ये आपने देखा होगा लिफ्ट के अंदर, एलिवेटर्स के अंदर। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पे आपको नंबर्स देखने हैं, वहां पे आप BCD डिकोडर का इस्तेमाल करेंगे और ये कनेक्ट होता है 7 सेगमेंट के साथ। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि डिकोडर एक वक्त में एक आउटपुट देगा। इसी तरीके से जैसे जैसे इनपुट की कॉम्बिनेशन तब्दील होते चले जाएंगे, आउटपुट के अंदर वो वाली वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी। अब ये जो हमारे पास BCD डिकोडर है, ये एक ड्राइवर भी कहलाता है जो कि 7 सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास ये डिकोडर है, ये BCD डिकोडर आ गया। इसके अंदर ABCD की आपने जो भी वैल्यू सेट कर दी वो कर दी। इसके बाद यहाँ पे है LT का मतलब है लेम टेस्ट, RBO रिपल बैंकिंग आउटपुट, RBI रिपल बैंकिंग इनपुट। और यहाँ से ये आपके पास VCC कनेक्ट होता है। VCC के साथ साथ यहाँ पे आपके पास पिन नंबर 8 के साथ ग्राउंड कनेक्ट होता है। और ये A से लेके G तक जो आपके पास पिन है, इसके साथ रेजिस्टेंस के थ्रू 7 सेगमेंट कनेक्ट हो जाती है। और इस 7 सेगमेंट को भी आप सप्लाई देते हैं और इसके बीच में रेजिस्टेंस लगाते हैं 330 ओम्स की। इसका फायदा ये है कि जब आपने इस आईसी को इस 7 सेगमेंट के साथ कनेक्ट किया तो करंट ज्यादा होने की वजह से ये जल ना जाए, इसकी वजह से आप बीच में रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो इसका मतलब आपने ये नंबर देखा होगा लिफ्ट के अंदर, एलिवेटर के अंदर या कोई दूसरे अप्लाइंसेस के अंदर, स्टेबलाइजर के अंदर, जहां पे भी ये नंबर है ना दोस्त, उसके पीछे कोई ना कोई आईसी लगी और वो हो सकता है BCD डिकोडर की आईसी हो। और ये सिंपल आईसी नहीं लगती, इसके पहले आपको बहुत सारी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। मान लें हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी BCD डिकोडर की आईसी हमने कनेक्ट कर दी और उसके साथ हम यहाँ पे 7 सेगमेंट कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे इनपुट 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे इनपुट आ रहा है 0011 0011। मुझे पता है ये 3 नंबर कहलाता है, तो यहाँ पे 3 आ गया। ट्रिपल जीरोस, 4 टाइम जीरो, ये 4 टाइम जीरो क्या कहलाता है? तो 7 सेगमेंट पे जीरो पुट आएगा। इसका मतलब ये नंबर काउंट इसका बन गया 30। और ये आपने बैंक्स के अंदर भी देखी होगी ऐसे काउंट, जो कि नोट यानी नंबर ऑफ द नोट्स को काउंट करने के लिए जो मशीन होती है उसके अंदर भी ऐसे ही काउंट बढ़ते हैं। और वो आपने देखा है कितना तेज होता है। जैसे एक नोट उस पर आके गिरती है तो उसको काउंट करते हैं, जैसे 1 काउंट होता है स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाता है। मगर उसके पीछे लगी है मोटर, जैसे दूसरी नोट तीसरी नोट गिरी और ये बहुत तेजी से गिरती है, तो वो काउंट भी बहुत तेजी से अपडेट होता है। तो इसको हम कहते हैं BCD काउंटर। अब इसके बाद वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इनकोडर के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।